हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ढेर सारी कंपनियों के बारे में जिनमें लेटेस्ट खबरें देखने को मिली और खबरों का असर उनके ऊपर देखने को मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस सेक्टर यानी डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में। ये सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाला है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की खबरें हैं, हालांकि सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा अटैक किया गया। अभी यानी कि सिचुएशन थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं तनाव वाली ही है, तो इस वजह से डिफेंस कंपनियां फोकस में रहेंगे। साथ ही ब्रह्मोस का प्रोडक्शन यूनिट शुरू हो चुका है लखनऊ में, यूपी के अंदर। तो 100 से 150 मिसाइल हर साल दोस्तों यहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। हालांकि ये डीआरडीओ और एक रूस की कंपनी के साथ में ये दोस्तों काम किया जा रहा है, लेकिन लोकल कंपनियों को भी इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है। तो खास तौर पर चाहें तो आप भारत डायनामिक, पारस डिफेंस, बीईएल, एचएएल, मजगान डॉक शिप बिल्डर जैसी कंपनियों के, डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। डिफेंस वाली कंपनी अभी और भी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएंगी। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों कुछ और कंपनियों के बारे में। खास तौर पर एक सेक्टर है एविएशन सेक्टर, तो इंडिगो एयरलाइंस यानी इंटरग्लोब एविएशन, इसी के साथ साथ स्पाइस जेट, ये दोनों कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान युद्ध की वजह से दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को ही हो रहा था, क्योंकि कई जगह की फ़्लाइटें कैंसिल की जा रही थी। तो ये सेक्टर भी काफ़ी फोकस में रहेगा। इन्हीं के साथ साथ होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। खासतौर पर इंडियन होटल, लेमन ट्री जैसी कंपनियों के ऊपर चाहें तो आप फोकस रख सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ और कंपनियों के बारे में। अडानी पावर, ये कंपनी सबसे ज़्यादा खबरों में देखने को मिलेगी। इस कंपनी को 2000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। प्रोजेक्ट हासिल हुआ है दोस्तों इनको, उत्तर प्रदेश में सप्लाई करना है 1500 मेगावाट का इनको प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है, जिस वजह से अडानी पावर ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल खबर है दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अडानी पावर के लिए फ़िलहाल ये शानदार न्यूज़ देखने को मिल रही है। यस बैंक, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। रीजन क्या, जापान का जो एसएमबीसी बैंक है दोस्तों, इस कंपनी में 20% तक की हिस्सेदारी लेने वाला है। कौन बेचेगा? एसबीआई और फेडरल बैंक इसमें अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगे। ये ऑफिशियल न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है यस बैंक में। तो यस बैंक भी इस वजह से हमें फोकस में देखने को मिल जाएगा, तो आप चाहें इसको भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ये कंपनी हालांकि फ्राइडे को काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाई थी। बात करेंगे त्रिवेणी टरबाइन के बारे में। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए, कंपनी का पैट ज़बरदस्त बढ़ा है, रेवेन्यू में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड का भी ऐलान किया। देख सकते हैं कंपनी ने 23% पैट ग्रोथ के साथ रिपोर्ट किया, लगभग 94 करोड़ के आसपास, जो पहले हम लोग को 76 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। रेवेन्यू 17.5% बढ़कर है 538 करोड़, जो पहले 458 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। एबिटा देखें तो ये भी 34% तक बढ़कर आया है, लगभग 120 करोड़, जो पहले 89 करोड़ के आसपास था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी के लिए मार्जिन होता है। एबिटा मार्जिन देखें तो 19.6% से बढ़कर 22.4% तक आ चुके हैं। तो कह सकते हैं अच्छे नंबर हम लोगों को त्रिवेणी टरबाइन के देखने को मिले। तो इसके ऊपर भी रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। मेप माई इंडिया, इसकी बात करेंगे, इसके भी नंबर अच्छे देखने को मिले। पैट 28% बढ़कर 49 करोड़, रेवेन्यू में भी 34% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल कंपनी लगभग 38 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया था। हालांकि रेवेन्यू में 34% की ग्रोथ रही, 144 करोड़, जो पहले 107 करोड़ के आसपास था। एबिटा 46% बढ़कर 58 करोड़ के आसपास रहा, जो पहले 39 करोड़ के आसपास था। साथ ही अगर कंपनी के मार्जिन देखें, ये भी हम लोग को कह सकते हैं थोड़ा सा स्लाइड हुआ है, 37% से घटकर 34.4% तक कंपनी के मार्जिन देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर मेप माई इंडिया के हमें देखने को मिले हैं। रिलायंस पावर की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। कंपनी ने 126 करोड़ रुपये का पैट रिपोर्ट किया है, हालांकि रेवेन्यू 1% तक घटकर आया है। ये जो कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया उसके तुलना में पिछले साल लगभग 400 करोड़ के आसपास इसने लॉस रिपोर्ट किया था। हालांकि रेवेन्यू 1997 करोड़ रहा, 1% घटकर आया है। एबिटा 1109% बढ़कर आया है, 589 करोड़, जो पहले 48 करोड़ के आसपास था। मार्जिन कंपनी के लगभग 30% रहे, जो पहले 2.4% के आसपास थे। तो ओवरऑल कह सकते हैं रिलायंस पावर के नंबर उम्दा देखने को मिले, दमदार देखने को मिल रहे हैं। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग यानी जीई शिपिंग की बात करेंगे, इसके रिजल्ट आए हैं। नेट पैट कंपनी का 60% टैंक हुआ, 363 करोड़ डिक्लेयर किया डिविडेंड। खराब नंबर देखने को मिले, कमज़ोर नंबर आए हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर देखें
पैट के फ्रंट पर देखें, हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी के नंबर हमें काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। तो जीई शिपिंग ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के फोकस में देखने को मिल जाएगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में न्यूज़ देखने को मिले, कंपनी ने अपॉइंट किया है सरित माहेश्वरी को अपना न्यू सीईओ इन्होंने घोषित किया है, अपॉइंट किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर फिलहाल देखने को मिल रही है। बात करेंगे बिरला कॉर्पोरेशन के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं, 33% तक कंपनी का पैट हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिला। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। कंपनी के मार्जिन एक्सपेंड हुए हैं, 257 करोड़ का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले हम लोग को 193 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। रेवेन्यू 6.1% तक बढ़कर आया है। वहीं दोस्तों 2654 करोड़ के आसपास। एबिटा देखें 13% बढ़कर है। कंपनी के मार्जिन 17.8% से बढ़कर 19.8% तक रहे, यानी कह सकते हैं ओवरऑल ठीक ठाक नंबर कंपनी के देखने को मिले हैं। तो बिरला कॉर्पोरेशन ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिल जाएगी। तो आप भी चाहें इसको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे एबीबी इंडिया के बारे में। इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले। रेवेन्यू बढ़कर आया है, लेकिन एस्टीमेट से हम लोग को कम ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कह सकते हैं अनुमान से कम कंपनी का हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला। 3.3% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपनी का हम लोग को दोस्तों कह सकते हैं पैट बढ़कर आते हुए देखने को 474 करोड़ के आसपास, जो पहले 459 करोड़ का था। जबकि अगर अनुमान देखें तो 507 करोड़ के आसपास का अनुमान था। रेवेन्यू 2.6% तक बढ़कर आया है, 3160 करोड़ के आसपास, जो पहले 3080 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। अनुमान 3396 करोड़ के आसपास का था, यानी कि अनुमान से कमज़ोर हम लोग को इस कंपनी के नंबर देखने को मिले हैं। कंपनी के मार्जिन कह सकते हैं फ्लैट रहे हैं, 18.4% रहे, अनुमान 18% के आसपास देखने को मिल रहा था। तो इस कंपनी के ऊपर इसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। थर्मेक्स की बात करेंगे, इसके भी नंबर आए कमज़ोर हैं, यानी कि अनुमान से कमज़ोर नंबर देखने को मिले हैं। कंपनी के मार्जिन भी 9.9% से घटकर 9.7% पर आ चुके हैं। अनुमान 9.87% के आसपास था। तो ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी की बात करेंगे, इस कंपनी के नंबर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, अनुमान के आसपास के नंबर देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन भी बढ़कर आए हैं। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अगर इस कंपनी का दोस्तों हम लोग पैट देखें तो 22% बढ़कर आए, 1594 करोड़, जो पहले 1307 करोड़ था। अनुमान 1490 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू 8.6% बढ़कर आए, 8506 करोड़, जो पहले 7830 करोड़ था। अनुमान 8404 करोड़ के आसपास का था। अगर कंपनी के दोस्तों मार्जिन देखें, ये भी 510 बेसिस पॉइंट से बढ़कर आए हैं। 28% थे मार्जिन, यानी 28% का अनुमान था, जो हमें 29.1% के आसपास देखने को मिला है। 8 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इस वजह से डॉक्टर रेड्डी ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। धनलक्ष्मी बैंक की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का नेट पैट 775% तक बढ़कर आया, टोटल इनकम भी 14% तक बढ़कर आई है, यानी कह सकते हैं छोटे बैंक के हिसाब से ठीक ठाक नंबर देखने को मिले। पहले कंपनी 3.5 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट की थी, जो अब 29 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। कंपनी की इनकम 350 करोड़ रही है, जो पहले 306 करोड़ के आसपास देखने को मिलती थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इस कंपनी के भी नंबर देखने को मिले। इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना, इस कंपनी का पैट 93% तक बढ़कर आया है। हाईएस्ट डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया, तो ये भी कंपनी फोकस में रह सकती है। इनके अलावा स्विगी की बात करेंगे, कंपनी फिर से हम लोग को लॉस में ही देखने को मिली है, यानी कि पहले करीब 500 करोड़ के आसपास का कंपनी का लॉस था, जो अब बढ़कर 1080 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कमज़ोर नंबर हम लोग को स्विगी के देखने को मिले। पहले 555 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया था, जो अब 1081 करोड़ के आसपास है। कंपनी का हालांकि हम लोग को बिजनेस रेवेन्यू यानी कि इंक्रीज होकर आते हुए देखने को मिला। इंक्रीज यानी रेवेन्यू कह सकते हैं 45% तक बढ़कर आया है, 4410 करोड़ के आसपास, जो पहले 3045 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो इसके ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन बाजार का देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे कुछ और कंपनियों के बारे में जिनके हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। खासतौर पर बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर आएंगे, अवध शुगर के नंबर देखने को मिले, वाल फार्मा इसके नंबर आएंगे, डीसीडब्ल्यू के नंबर हमें देखने को मिलेंगे, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के नंबर आएंगे 12 मई को, तो इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। ज्योति लैब के नंबर आएंगे, किम्स इसके भी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इनके अलावा और भी कंपनी प्रूडेंट के नंबर आएंगे, पीवीआर, आइनॉक्स, रेमंड, आरबीजेड ज्वेलर्स इसके भी नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस बढ़ेंगे। एसआरएफ, टाटा स्टील के नंबर आएंगे, थॉमस कुक के नंबर देखने को मिलेंगे। इन्हीं के अलावा वेंकीज के भी रिजल्ट आने वाले हैं, जैगल प्रीपेड के नंबर आएंगे और जैन लैब, इन कंपनियों के नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहें इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं।
इनके अलावा कई सारी कंपनियों को एएसएम की लिस्ट में राहत दी गई, जिनमें खासतौर पर केआरआरओ इंडिया, आईटीआई, पनियम सीमेंट, शक्ति पंप, स्काई गोल्ड और टाइटेक्स का नाम है। इनको एक एक स्टेज राहत दी गई है। शक्ति पंप के ऊपर वैसे भी नज़र रखनी, क्योंकि इस कंपनी के रिजल्ट आए, नंबर ठीक ठाक है, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई जितना लगातार पिछले 5-6 क्वार्टर से कंपनी दिखा रही थी। शक्ति पंप एएसएम लिस्ट से राहत, साथ ही हम लोगों को रिजल्ट की वजह से भी कंपनी फोकस में देखने को मिलेगी। कुछ कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर भी निकली हैं, जिनमें खासतौर पर देखा जाए तो बकरांगी, हालांकि ये ईएसएम की लिस्ट में ऐड कर दी गई है। तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें, कुछ अपडेट जो काफ़ी ज़्यादा बाजार के ऊपर असर डाल सकती हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।